क्लास 1 आज हम उर्दू की बुक रीडिंग करेंगे। आज जो हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो है भेड़िया और मेमना। ठीक है, मेमना कहते हैं भेड़ के छोटे से बच्चे को। ठीक है, जो बहुत ही प्यारा सा होता है ना, क्यूट सा छोटा सा बेबी जो होता है उसको हम मेमना कहते हैं। ठीक है, तो जब वो बड़ा हो जाता है तो वो भेड़ बन जाती है। तो एक होता है भेड़िया जो कि एक ख़तरनाक जानवर है, जो कि एक जंगली जानवर है। ठीक है, वो छोटे जानवरों को खा जाता है, इंसानों को भी खा जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो एक खौफनाक जानवर है। तो आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये देखें, ये भेड़िया है, देखें ये ख़तरनाक जानवर है ना, तो उन्होंने उसको दिखाया कि एक तो उसका फेस भी जो है वो बहुत ख़तरनाक सा होता है, देख कर डर लगता है। लंबे लंबे नुकीले दांत होते हैं जिससे वो चीर फाड़ कर देता है और दूसरे जानवरों को खा जाता है। ठीक है, और ये है मेमना, छोटा सा प्यारा सा मेमना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें देखें कि एक जो मेमना होता है, जो छोटा सा बेबी होता है, उसके छोटे से सींग निकल आते हैं। तो जो सींग निकलते हैं ना, तो वो समझता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। सब उसको कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो, लेकिन वो समझता है कि अब तो मेरे सींग भी निकल आए हैं, तो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह एक दिन वो अपने माँ के साथ, जो भेड़ होती है उसके साथ बाहर जाता है। तो वहाँ पे जंगल में वो गुम हो जाता है अपनी माँ से, अपने जो उनका वो ग्रुप होता है, ग्रो होता है, उसमें से, गले में से अलहदा हो जाता है। तो जब वो अलहदा होता है तो वो जंगल में डर जाता है कि उसको भी पता होता है कि जो जंगल में ख़तरनाक जानवर होते हैं, तो जो अकेला जानवर होगा उसको तो फटाफट भेड़िया पकड़ के खा जाएगा, और वो भी है भी छोटा सा बच्चा। तो इस तरह वो खौफज़दा हो जाता है, और खौफज़दा होने के साथ ही वो भागने लगता है। अब ये इतनी मज़े की स्टोरी है। अब हम देखेंगे कि आगे भेड़िए के मेमने के साथ क्या हुआ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 47 ओपन करें। ठीक है, यहाँ पर है स्टोरी भेड़िया और मेमना। मुश्किल अल्फाज पहले पढ़ लेते हैं हम। भेड़िया, मेमना, गल्ला। गल्ला कहते हैं ज़्यादा सारी भेड़ें जो होती हैं, उनका जो ग्रुप होता है ना, उसको कहते हैं गल्ला। भेड़, सुनी अनसुनी, गरूब, ठंडी, छलांगें, मुहाफ़िज़। मुहाफ़िज़ होता है हिफाजत करने वाला। ख्वाहिश, बांसुरी, तारीफ़, सींग, सूजी। भेड़िया, मेमना, गल्ला, भेड़, सुनी अनसुनी, गरूब, ठंडी, छलांगें, मुहाफ़िज़, ख्वाहिश, बांसुरी, तारीफ़, सींग, सूजी। तो ये थे हमारे मुश्किल अल्फाज। अब हम रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा प्यारा प्यारा मेमना था। यूं तो वो अभी छोटा था, लेकिन उसके सर पर दो नन्हे मुन्ने सींग निकल रहे थे। मेमना दिल में कहता, हूँ अब मैं बच्चा थोड़ी ही हूँ, मैं तो पूरा भेड़ बन गया हूँ। अब मुझे किसी की देखभाल की ज़रूरत नहीं। एक दिन भेड़ों का गल्ला जंगल में घास चर रहा था। जब शाम हो गई तो मेमने की अम्मी ने पुकार कर कहा, चलो अब घर लौटने का वक्त हो गया है। मगर मेमने ने सुनी अनसुनी कर दी। सुनी अनसुनी का मतलब होता है कि सुनकर भी उस पर अमल नहीं किया, सुनी अनसुनी कर दी, जैसा कि उसने सुना ही ना हो। आज हम इतनी ही रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो क्या है, एक छोटा सा मेमना है जो कि है तो छोटा सा, लेकिन उसके सर पर दो सींग निकल आए हैं। तो जैसा कि हम थोड़ी सी हमारी हाइट बढ़ जाती है, जैसे आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, आप प्रेप से 1 में आ जाते हो, तो आप कहते हो कि अब मैं बच्चा तो नहीं हूँ ना, मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। इसी तरह से भेड़ का बच्चा भी जब उसके सर पे सींग निकल आए तो उसने अपने आप को बड़ा समझने लग गया। लेकिन जब भेड़ के बच्चे छोटे होते हैं तो जो उनकी मदर होती है, जैसे आपकी मम्मा आपका ख्याल रखती हैं, इसी तरह से जानवरों में भी वो अपने बेबीज़ का ख्याल रखते हैं।
तो मेमना जो है वो समझने लग गया कि अब मुझे अपनी माँ की एहतियात की या ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बड़ा हो गया हूँ और अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। तो लेकिन जब वो गल्ला जो जंगल में गया तो जंगल में घास खाते हुए शाम हो गई। तो शाम को अक्सर जो होता है वो ज़्यादातर जंगली जानवर जो हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो जब जंगली जानवर बाहर आए तो जब जंगली जानवर जो हैं वो बाहर आ जाते हैं तो शाम होने लगती है। तो ये तमाम जो छोटे मोटे जानवर होते हैं ये अपने घरों को वापस चले जाते हैं ताकि उन जानवरों से महफूज रह सकें। तो देखें, एक छोटा सा, दोबारा अपनी फिंगर रखें, हम एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एक छोटा सा प्यारा मेमना था। यूं तो वो अभी छोटा ही था, लेकिन उसके सर पर 2 नन्हे मुन्ने सींग निकल रहे थे। मेमना दिल में कहता हूँ, अब मैं बच्चा थोड़ी ही हूँ, मैं तो पूरा भेड़ बन गया हूँ, अब मुझे किसी की देखभाल की ज़रूरत नहीं। एक दिन भेड़ों का गल्ला जंगल में चर रहा था। जब शाम हो गई तो मेमने की अम्मी ने पुकार कर कहा, चलो अब घर लौटने का वक्त हो गया है। मगर मेमने ने सुनी अनसुनी कर दी। अपनी डेट मेंशन कर लें यहाँ तक, जिस तरह हम क्लास में करते थे, ताकि आपको पता हो आज हमने यहाँ तक पढ़ना है। एक छोटा सा प्यारा मेमना था। बार बार आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये पढ़ना आ जाए। यूँ तो वो अभी छोटा था, लेकिन उसके सर पर 2 नन्हे मुन्ने सींग निकल रहे थे। मेमना दिल में कहता हूँ, अब मैं बच्चा थोड़ी ही हूँ, मैं तो पूरा भेड़ बन गया हूँ, अब मुझे किसी की देखभाल की ज़रूरत नहीं। एक दिन भेड़ों का गल्ला जंगल में घास चर रहा था। जब शाम हो गई तो मेमने की अम्मी ने पुकार कर कहा, चलो अब घर लौटने का वक्त हो गया है। मगर मेमने ने सुनी अनसुनी कर दी। आपने इतना अच्छे से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम दोबारा पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर।